हेलो प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स चैप्टर का ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सॉरी, मतलब जो भी है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ओके, एडजॉइंट और इसका जो फॉलो पार्ट आएगा जो होगा इन्वर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कब होगा कब नहीं होगा। तो ये एडजॉइंट और इन्वर्स वाला जो पोर्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब मेंस और एडवांस को ध्यान में रखें और या फिर बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखें। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मतलब है? देखो, अभी मैंने कोई मान लो एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है ये। तो मान लो ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ठीक। अब मुझे इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट डिनोट करने का मेथड या डिनोट करने का तरीका ये हो गया, ए डी जे ऐसा लिख के ब्रैकेट में, कई बार ब्रैकेट लगेगा कई बार ब्रैकेट नहीं भी लगेगा, है ना। मतलब ऐसा भी लिखा हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए, या ऐसा भी लिखा हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक। तो क्या तरीका है इसको फाइंड करने का? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। मतलब हर एक प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं को फैक्टर्स लिखता हूँ इसके। जैसे मैंने C11 लिखा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का को फैक्टर, तो वो हो जाएगा 0 3 1 2। पहले रो पहले कॉलम को ब्लॉक किया तो यहाँ से मिला मुझे आंसर -3। फिर मैंने लिखा C12। आई होप ये को फैक्टर और माइनर लिखना आपको आता है। C12 होगा 1 3 -1 और 2, और यहाँ माइनस का एक साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया -5। C13 देखा हमने, C13 भी 1 0 -1 1, आंसर विल बी 1। ऐसे फिर 2 1, तो 1 1 1 2, और यहाँ माइनस का साइन आने वाला है। जब भी हमने क्या देखा था, जब भी ये 2 + 1 ऑड है तो एक माइनस का साइन आ जाएगा वहाँ पे। तो 2 - 1 1 -1 आंसर आ गया। C22 क्या होगा? C22 विल बी 2 1 -1 2, दैट इज़ 4 + 1 5, एंड C23 विल बी माइनस टाइम्स 2 1 -1 1, दैट इज 2 1 3, तो आंसर -3। C31 क्या होगा? 1 1 0 3, 3 -0। C32 कितना होगा? 2 1 1 3 6, अच्छा यहाँ माइनस का साइन, तो 6 - 1 5, -5 हो गया। और C33 ये हो जाएगा हमारा 2 1 1 0, यानी कि 0 -1 -1 के बराबर। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो को फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा को फैक्टर मैट्रिक्स। मतलब एलिमेंट को उनके को फैक्टर द्वारा रिप्लेस कर दो तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो को फैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। ये को फैक्टर मैट्रिक्स आया, ओके। अब इसका ट्रांसपोज ले लो। को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या ले लिया? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में आई होप तुम्हें याद है, पहले कॉलम को मैंने पहले रो में लिख दिया, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिख दिया, और तीसरे कॉलम को तीसरे रो में लिख दिया। ये जो आंसर आया यही हमारा एडजॉइंट है, ठीक। तो मतलब एक लाइन में इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो आई कैन से कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वही एडजॉइंट कहलाता है। मैथमेटिकली ये सब कुछ मैंने लिख रखा है कि अगर मैंने कोई AIJ करके मैट्रिक्स सेलेक्ट किया तो उनके एलिमेंट्स को CIJ से यानी कि कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा।
और इसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो है वो मेरा एडजॉइंट हो गया। ओके, तो ये हो गई एडजॉइंट की डेफिनेशन। अच्छा, अब अगर तुम सोचोगे कि ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो डेफिनेटली अगर मैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं, ओके, वहाँ पर एज सच एडजॉइंट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इनवर्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो इनवर्स कैलकुलेशन में ये एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर में ही आता है, तो तुम्हें यही वाला प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। एक एक कोफैक्टर लिख के कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे और फिर उसका ट्रांसपोज लोगे। ठीक, ओके। तो ये तो बात होगी ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने की। लेकिन यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है, 2 से कम मिनट में ही अपने को सॉल्व करना रहता है हर एक क्वेश्चन। तो हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, जैसे हम लोग 2x2 और 3x3 के मैट्रिसेस का मतलब विद इन सेकेंड, आधे मिनट के अंदर हम इसका एडजॉइंट लिख पाएंगे। कोई भी कोफैक्टर लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं होगी। तो आ जाओ वो चेक कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने 2x2 का एग्जांपल लिया। मान लो PQRS, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। इसका मुझे क्या लिखना है, ये मान लिया A है, मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ A। तो उसका मेथड क्या है, देखो उसका तरीका ये है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब एस और पी ने अपना अपना पोजीशन अदला बदली कर लिया ऐसे। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं इनका जो है साइन चेंज कर दो। इंटरचेंज की बात नहीं की मैंने, साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब कि Q हो गया -Q और R हो गया -R। तो ये आंसर है 2x2 का। देखो इसमें हमने कोई भी कोफैक्टर नहीं लिखा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपना कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज हो गया है, ठीक है। और एग्जांपल से समझें, अगर जैसे मैं बोलूँ कि चलो एक बी मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 और 4 और मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ बी, तो मैंने बोला डायगोनल वाले का पोजीशन चेंज करो और जो नॉन डायगोनल वाले हैं उनका साइन चेंज करो, ये आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके, एंड नाउ फॉर 3x3। 3x3 का कैसे लिखेंगे? ज़्यादातर देखो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2x2 और 3x3 के ही होंगे, है ना। तो बस यहाँ तक करना है। 3x3 के लिए आ जाओ, देख लेते हैं। चलो मैं ये ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x3 वाला, है ना, ताकि क्रॉस चेक करना भी हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैंने ये एक 3x3 का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। इसका मुझे एडजॉइंट लिखना है। अब इसमें मेथड क्या है एडजॉइंट लिखने का, देखना ध्यान से, इसको फॉलो करना। 2 1 1 1 0 3 -1 1 2, एलिमेंट्स को ऐसे लिख दो, ठीक है, बिना ब्रैकेट वगैरह लगाए। ब्रैकेट हटा दो, एलिमेंट्स को ऐसे लिख दो। फिर क्या करूँ, जैसे ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, ये पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो है, तो यहाँ पर पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को दोबारा रिपीट कर दो, मतलब 2 1 -1 1 0 1, ठीक। पहला और दूसरा कॉलम मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया और नीचे पहला दूसरा रो भी रिपीट कर देना है। तो 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0, ठीक। क्या किया, 2 कॉलम रिपीट किए और 2 रो भी रिपीट किए, ओके। ऑब्वियसली कॉलम है तो कॉलम वाइज ही लिखा जाएगा, रो है तो नीचे रो वाइज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें कि पहले कॉलम करना है बाद में रो करना है। दोनों में से कोई भी करोगे वो सेम ही बनेगा। तो इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि तुम पहले रो रिपीट कर रहे हो उसके बाद कॉलम कर रहे हो या इसका उल्टा। इतना करने के बाद पहला रो और पहला कॉलम भूल जाना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। पिक्चर से डिलीट हो गया ये। अब क्या करेंगे भाई, अब जैसे हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं वैसे ही 2x2 का डिटर्मिनेंट लिखते जाना है और सीधे आंसर बनते जाएगा। मतलब
0 इंटू 2 -1 इंटू 3, तो 0 -3, क्या आंसर आ गया? -3। ठीक है, आगे बढ़ो, रो वाइज आगे बढ़ो। 3 इंटू -1 -3, और -2 इंटू 1 -5। लेकिन देखो रो वाइज आगे बढ़ रहे हैं, लिखेंगे यहाँ कॉलम वाइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ट्रांसपोज तो लेना ही होता है, तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। 1 -0, तो ये 1 हो गया। फिर नीचे आ जाओ, 1 -2 इज -1, 4 माइनस ऑफ -1 इज 5, फिर -1 -2 इज -3, नीचे 3 -0 इज 3, 1 -6 इज -5, एंड 0 -1 इज -1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना कम टाइम लगा, अभी तो मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अभी तुम खुद एग्जाम्पल करना तो इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड्स। ओके, एक बार ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ये दोनों सही हैं। -1 पहले रो में -3 -1 3 है, बिल्कुल ठीक। दूसरे रो में -5 5 और -5 है, बिल्कुल ठीक। थर्ड रो में 1 -3 -1 है, बिल्कुल ठीक। ओके, बहुत लोग को अभी ये हवा नहीं लगा होगा क्या हो गया, तो उनके लिए एक बार और अगला एग्जाम्पल 2, find adjoint of 1 2 3 4 -1 0 0 2 -2। ठीक, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। आज भैया क्या बोला मैंने कि बिना ब्रैकेट के लिखो, पहले 1 2 3 4 -1 0 0 2 -2। इसके बाद कॉलम रिपीट कर लो, पहला वाला 1 4 0, दूसरा वाला भी 2 -1 2, फिर नीचे पहला रो भी रिपीट कर लो 1 2 3 1 2, और दूसरा रो भी रिपीट करना है 4 -1 0 4 -1। इतना करने के बाद पहले रो और पहले कॉलम का कोई भी काम नहीं है, उनको हटा देना है बस। फिर उसके बाद आंसर लिख लेना है। तो आंसर अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट। अगर मैं चलो इसको ए मान लूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सीधे आंसर लिखो। देखो 2 -0 इज 2, फिर आगे बढ़ो, 0 -8 इज 8। देखो रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं और कॉलम वाइज लिख रहे हैं, उल्टा करना है। 8 -0 8, फिर यहाँ 6 -4 10, -2 -0 -2 0 -2, फिर इधर 0 -3 +3, 12 -0 12, -1 -8 -9। ये आंसर हो गया। ठीक, तो अभी तक हमने देख लिया एडजॉइंट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट जो है वो कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, और शॉर्टकट मेथड उसका क्या है। एंड फर्दर अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और अगेन बराबर होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के, जहाँ पर एन ऑब्वियसली जो है वो ऑर्डर है किसका, ए का। ठीक, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका जो एडजॉइंट होता है, ये दोनों कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होते हैं। अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक याद है तो दो ऐसे मैट्रिक्स ए और बी जहाँ पर ए बी बराबर बी ए हो जाए, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कहलाते थे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, और इसका वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। कैसे देखो भैया,
प्रूफ देख लो इसका, 2 लाइन का प्रूफ है अगर तुम्हें चीज़ें याद हैं तो। ए इंटू एडजॉइंट ए लिख रहा हूँ मैं, तो ए तो चलो मैंने लिखा, ऐसे मान लिया मैंने, 3x3 के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो उसको n×n के लिए कर सकते हो, बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। एडजॉइंट में क्या होगा, तुम्हें पता है को फैक्टर का ट्रांसपोज, तो C11 C12 C13 ऐसे आएगा, फिर C21 C22 23 31 32 33, को फैक्टर का ट्रांसपोज लिखा है मैंने एडजॉइंट। अब चलो भैया मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, करो मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। आई होप क्लियर है तुम्हें, पहला रो पहला कॉलम उठाओ, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट का टॉपिक याद है तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी थी हमने कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके खुद के कोफैक्टर द्वारा मल्टीप्लाई करें और जोड़ दें तो आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। तो ये वही चीज़ तो हो रहा है, तो इसकी जगह पे क्यों ना मैं सीधा डिटर्मिनेंट ही लिख दूँ। इसके अलावा जब मैं पहला रो और दूसरा कॉलम लूँगा तो वो 0 हो जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ 0 आएगा, इधर डिटर्मिनेंट है 0 0 डिटर्मिनेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें कि जब किसी रो के एलिमेंट्स को उनके खुद के कोफैक्टर द्वारा मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे डिटर्मिनेंट के बराबर आंसर होगा, और किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ से देखो क्या हम लोग डिटर्मिनेंट एक कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। अब कोई सोच रहा होगा कि 3 रो है तो 3 बार कॉमन आ जाएगा, नहीं भैया ये डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो एक ही बार कॉमन आएगा, ओके। तो ये आंसर हो गया, और ये वाली जो चीज़ है इसी को हम लोग इन जनरल IN बोल दिए, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके। ये इसका प्रूफ हो गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है n है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक। ओके, तो आ जाओ इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। अच्छा प्रूफ छोड़ो, एक चीज़ मैं जरा याद दिलाऊँ अगर तुम्हें, एक मैंने ऐसे कुछ ये लिखवाया था एक फार्मूला, डेल्टा C बराबर डेल्टा का पावर n-1। ये अगर तुम्हें याद हो डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में किया था मैंने, कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है उसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है तो उसके को फैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डेल्टा का पावर ऑर्डर -1 n-1 होता है। अब इसे को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लें तो डिटर्मिनेंट थोड़ी चेंज होगा, नहीं, तो वही एडजॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब कि उसके लिए भी डिटर्मिनेंट का आंसर वही है, डिटर्मिनेंट का पावर n-1। तो फार्मूला तो वही लिखा है बट वो एडजॉइंट के फॉर्म में लिखा है। तो इसका प्रूफ अगर बात करें देखो अभी मैंने प्रूफ किया था A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN। यहीं पर दोनों साइड में डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट कंसीडर किया तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, ठीक बात। अच्छा राइट हैंड साइड की बात करें तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है ये तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, और IN एक क्या है, मैट्रिक्स है। अगर K इंटू ए का डिटर्मिनेंट की बात करें तो K जो है वो जितना ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, किसका, A का, उतनी बार वो बाहर आता है कॉमन। तो N का ऑर्डर, IN का ऑर्डर कितना है N, यानी कि ये डिटर्मिनेंट A जो कांस्टेंट है कितनी बार बाहर आएगा वो कॉमन में N बार। फिर यहाँ रह जाएगा IN का डिटर्मिनेंट, और IN का डिटर्मिनेंट माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो कितना होता है 1, सही है। तो
इसका मतलब अगले स्टेप में ऐसे लिखा जा सकता है, बस। और यहीं से नेक्स्ट स्टेप में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो मैं अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो ये प्रूफ हो गया इसका। अच्छा, तो ये प्रूफ तो तभी हो पाया जब मैंने कहीं ना कहीं इसमें डिटर्मिनेंट ए से क्या किया है, डिवाइड। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी है उसमें इस बात को ऐड कर लेना है। ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर ना हो। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 2 बार एडजॉइंट। कहने मतलब अगर कोई मैट्रिक्स लिखा है, आपने उसका एक बार एडजॉइंट लिया तो वो भी तो एक मैट्रिक्स बनेगा, है ना। अब ये जो मैट्रिक्स बना उसका एक बार और भी तो एडजॉइंट हम ले सकते हैं, जितनी मर्जी बार उतनी ले सकते हैं ना। तो 2 बार अगर एडजॉइंट करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला है। अब वो कैसे क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं एक बार। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, वेयर ऑब्वियसली n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसे क्यों हो गया ये देखो इसका प्रूफ। अगर मैं बोलूं कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b को क्या डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई एन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही तो पढ़ा था हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स इंटू उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बराबर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो यही बात लिखी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो बी मैट्रिक्स है किसी न किसी मैट्रिक्स का तो ये एडजॉइंट रहा होगा, तो चलो ये बी को रिप्लेस कर लेते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ सम ए मैट्रिक्स। इतना करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की जगह पे लिखा मैंने एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके। इधर भी बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, उसका डिटर्मिनेंट आ गया इंटू आई एन। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ जो है फार्मूला लगा दो। अभी अभी हमने फार्मूला एक प्रूफ किया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे मिला ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखो ये तो कोई एक कांस्टेंट नंबर है। जब ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधा किस में जाके मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया। ठीक, फिर से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोलता है अपने को, फर्स्ट वाला, ए इंटू एडजॉइंट ए होता है कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक, सही बात। थोड़ा स्पेस मैनेज कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है भैया। अब ये जो आई एन है ये तो आइडेंटिटी है, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होके उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज करेगा, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए रह जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको मैंने डिवाइड किया तो दूसरी साइड में गया तो ये अपॉन में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, n-2 हो गया। बस यही प्रूफ करना था अपने को। लेकिन अगेन ये बात ध्यान रही, हमने कब किया है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये भी ऐड कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो एडजॉइंट 2 बार एडजॉइंट है तो पावर में n-2 हो गया इंटू मैट्रिक्स ए। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है,
अभी अभी जो हमने प्रूव किया था उसका डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ में क्या अंतर है? थर्ड में डिटर्मिनेंट नहीं था, थर्ड में देखो एडजॉइंट ऑफ ए है सिर्फ, फोर्थ में उसी का डिटर्मिनेंट है। ठीक, तो कोई बात नहीं, ये सारे जितने भी मैं प्रूव करा रहा हूँ ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखवाया मैंने, प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखवा दिया, क्योंकि ये तुम्हें याद भी रखना है। इसके बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं एक आध एग्जाम्पल कराऊंगा, तुम देखोगे, है ना। तो ये बेहतर है, ये तुम्हें याद रहना ही चाहिए। अच्छा भाई, तो अभी अभी हमने प्रूव किया था एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो भाई डिटर्मिनेंट तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, बोथ साइड डिटर्मिनेंट कंसीडर किया। तो भैया इधर तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया जो चाहिए प्रूफ वाला, और इधर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए का क्या आया, डिटर्मिनेंट। अच्छा भाई, अब ये तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, और n का ऑर्डर जो मतलब a का ऑर्डर मैंने n मान रखा है, तो ये कितनी बार बाहर निकलेगा, n टाइम्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 2 होल का पावर क्या, n, और यहाँ रह जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, अगला स्टेप, तो अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड बराबर पावर का पावर तुम्हें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n स्क्वायर माइनस 2n हो गया, इनटू यहाँ डिटर्मिनेंट ए लिखा है, फिर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर ये लिखा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। ठीक, फेयर इनफ। दो बार एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको एक बार देखो जरा नीचे, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। दोबारा मैंने अभी प्रूव करके बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर यहाँ दो एडजॉइंट लिखे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ मैं पावर में बोल सकता हूँ कि n माइनस 1 का 1 था। इसी चीज़ को अगर जनरलाइज करें तो अगर 3 बार डिटर्मिनेंट लिखा हो ये तरीके से, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, और इसी को पूरा अगर जनरलाइज कर लिया जाए तो एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, ठीक है, मान लो ये m टाइम्स एडजॉइंट लिखा है, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 उसका होल का पावर m। n जो है वो क्या है, ए का ऑर्डर है। ठीक, तो एक तो चीज़ ये होगी। आ जाओ फिर से चलते हैं, प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी अपनी। ओके, 4 प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा, प्रोडक्ट ए इंटू बी का जो एडजॉइंट होगा उसमें रिवर्सल लॉ फॉलो हो जाएगा, एडजॉइंट बी पहले आएगा बाद में एडजॉइंट ए आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवर्सल लॉ, क्योंकि तुम्हें पता है एडजॉइंट कैलकुलेट करते वक्त हमें किसी स्टेप में ट्रांसपोज तो लेना पड़ता है, जहाँ भी ट्रांसपोज आ गया वहाँ रिवर्सल लॉ तो फॉलो होना ही है। ओके, 6th प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पहले जो है, पहले ट्रांसपोज किया और बाद में एडजॉइंट लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या किया, पहले एडजॉइंट लिया और बाद में ट्रांसपोज किया, और दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम ही है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, एडजॉइंट और ट्रांसपोज ये दो अलग अलग ऑपरेशन है, किसी को पहले करो किसी को बाद में करो, आंसर विल बी सेम। और फिर 7th है इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी कि अगर के कोई स्केलर है, जैसे मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बोला गया,
तो ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा कॉमन कितनी बार, जितना उसका ऑर्डर है किसका, n का, मतलब सॉरी a का, ऑर्डर -1 टाइम्स वो बाहर आ जाएगा n-1, फिर एडजॉइंट ऑफ a ऐसे बजेगा। तो इस वाले फार्मूले को भी ध्यान में रखना है। ठीक, ये हो गया एडजॉइंट की परिभाषा, डेफिनेशन, कैसे कैलकुलेट करना है एडजॉइंट, शॉर्टकट मेथड क्या है 2x2 और 3x3 के लिए, और उसकी 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज होगी। अब आ जाओ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। एडजॉइंट ऑफ x फाइंड करना है, और x मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तरीका है कि तुम एक बार एडजॉइंट करो फिर उसका दोबारा एडजॉइंट करो, तो वो काफ़ी लंबा मेथड होगा। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स x विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ x पावर n-2 इंटू x। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इसका। तो आज डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भैया, पहले रो से एक्सपेंड किया तो 3 टाइम्स 9 - 0 यानी कि डिटर्मिनेंट इज 27। n का जो वैल्यू है जो कि ऑर्डर है वो भी कितना है, 3 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ x यानी कि 27 का पावर 3 - 2 इंटू क्या, x यानी कि 27 टाइम्स x, यही आंसर हो गया। तुम्हारी मर्जी है, 27 को अंदर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यही फ़ायदा है, तुरंत आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। अदरवाइज़ तुम पहले एक बार एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे, एडजॉइंट ऑफ x, उधर से जो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा तुम दोबारा फिर से उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे। दैट विल बी अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस। ओके, fair enough. Moving on to second question. Second question is of true and false. I am writing some statements and you are required to tell the truth value of a statement, whether it is true or false. Okay, first one is adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे ना अपन, तो उसका एडजॉइंट भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा बोल रहे सवाल में। क्या ये सही है? बिल्कुल, दिस इज ट्रू। ओके, वेरीफाई कर सकते हो तुम, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स उठाओ, 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये लिया तुमने। अब इसका तुमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो कॉलम रिपीट कर दिया 2, और नीचे उसके 2 रो रिपीट किए, इनको डिलीट मारा। अब तुमने एडजॉइंट लिखा सीधे 12 - 0 0 - 0 0 - 0 0 8 - 0 0 0 0 6। what is this? This is also a diagonal matrix। तो ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में भी लिखवा चुका हूँ तुम्हें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो भी सिमेट्रिक रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो ये तो यार वो जो सबसे मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, वही लिखी है, तो वो तो सही है ही। फिर क्या बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्यों? और डायगोनल का एडजॉइंट डायगोनल होता ही है, अभी हमने पहले स्टेटमेंट में देखा। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज, वी आर गिवन विद 2x2 मैट्रिक्स and we are required to find out the value of adjoint of A। पहले तो adjoint of A पूछ लिया। 2x2 में तो बड़ा आसान है, डायगोनल वाले का पोजीशन चेंज करो, नॉन डायगोनल वाले का साइन चेंज करो, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट में adjoint of A का क्या पूछ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, पहले तुम A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो।
ए का डिटर्मिनेंट है 8, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n का वैल्यू कितना है 2, ऑर्डर n-1 होता है, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो आंसर जो है इसका भी 8 ही है। फिर पूछ रहे हैं क्या एडजॉइंट ऑफ 3a, ध्यान रहे डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ 3a, वो जो आखिरी 7th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। क्या बोला, ये k जो है स्केलर, ये कितनी बार बाहर आएगा, n-1 बार, तो n का वैल्यू तो 2 ही है ना, 2 - 1 बार। फिर इधर एडजॉइंट ऑफ a बचेगा, तो 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे, ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ 3 बार ही एडजॉइंट है, 1 2 3, एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक, तो बाहर वाला एडजॉइंट रखो, और ये जो अंदर वाली बात है, अंदर वाली चीज़, एडजॉइंट ऑफ 2a, ये कैलकुलेट, या एक स्टेप में तुम अंदर से सॉल्व करते आओ, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो मैं दोनों कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये फार्मूला याद है। एडजॉइंट ऑफ ए 2 बार अगर हो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, ऐसा फार्मूला होता था। तो यही फार्मूला अगर मैं इधर अप्लाई करूँ, तो एक एडजॉइंट मैंने ऐसे छोड़ दिया बाहर। ठीक है, फिर अंदर लिखा मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अब ए की जगह पे यहाँ 2a है। देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना होगा, ये जो है ये 2 बार बाहर पहुँचेगा ना, क्योंकि 2 ऑर्डर है इसका, 2 का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो इट्स 2a का डिटर्मिनेंट जो है वो 32 है। तो मैं लिखूँगा, चलो एक बार मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, 2a का डिटर्मिनेंट पावर n-2, n का वैल्यू कितना है अभी 2 है, तो 2 - 2 किया 0 हो गया। फिर अंदर क्या बचा a, ये हो गया 32 का पावर 0 माने 1, तो आंसर अल्टीमेटली इसका भी कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे, 4 - 3 0 और 2। ठीक, लास्ट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, 2 बारी है ना एडजॉइंट, और यहाँ बीच में क्या है 5 है, तो क्या फॉर्मूला था, 5 ए का पावर n-1 का पावर, जितनी बार एडजॉइंट लिखा है उतना पावर रहेगा। अब n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 - 1 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो यहाँ से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, और डिटर्मिनेंट ऑफ 5a क्या लिखेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a विल बी 5 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट a, एंड दैट इज व्हाट 200, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 8 के बराबर था। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। क्या क्या पढ़ा हमने, एडजॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, 2x2 और 3x3 के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, और उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होगा तो वो कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।